दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्काई टोकन के बारे में। पिछले कुछ दिनों से टोकन पंपिंग दिखा रहा है, तो आगे कितना पंप कर सकता है उसके बात करेंगे। टॉप 50 के लिए 25% का पंप आना काफ़ी बड़ी बात है। अगर आप इस टोकन को प्लान करने का बाय कर रहे हैं तो आप किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। आप कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही इनके टोकनों के बारे में बात करेंगे, होल्डर के बारे में बात करेंगे, सप्लाई के बारे में बात करेंगे। आप कहाँ से इस टोकन को बाय कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। कहाँ इनका रीब्रांड हो रहा है मेकर के साथ या टेकर के साथ उसकी बात करेंगे। साथ ही इनके यूज़ केस के बारे में सब बात करेंगे कि वेबसाइट पर चलकर क्या इनका यूज़ केस है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेन होता है उनका यूज़ केस। इनका यूज़ केस थोड़ा अलग है, क्या है, कैसा है, पूरी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो करंटली स्काई का प्राइस हो रहा है $0.058 के अराउंड। अगर आपने इसमें अभी तक एंट्री बनाई तो हम बात करेंगे कि आप एंट्री कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जब ये टोकन नीचे था तो जो रेड जोन था ये इसका ब्रेकआउट का एरिया था, रेजिस्टेंस का एरिया था। 20 डेली को इसने ब्रेक करा। अब इसको ऊपर ब्रेक करके तो इसको सपोर्ट की तरफ रेंज कर रहा है। तो अगर ये 1 से 2 डेली कैंडल यहाँ क्रॉस करता है, डेली का चार्ट है, 1 से 2 डेली कैंडल यहाँ क्रॉस कर देता है तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी अगर ये इसको रिएक्शन मान लेकर नीचे आ जाता है थोड़ा, तो पहली एंट्री होगी आपकी, वो होगी अराउंड आपकी जो ग्रीन बॉक्स सपोर्ट का एरिया है 0.053, और सेकंड एंट्री होगी आपकी 0.05। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ ट्रेड वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अपने इसे ज़रूर करें। तो अगर थोड़ा पेशेंस है आप में, या तो 20 डेली के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं पहली, या फिर पहली एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है आपकी, और अगर ये 20 डेली को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। साथ ही अगर आप नीचे एंट्री बनाते हैं ग्रीन बॉक्स के अंदर, तो ये अपना जो लास्ट लो था इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगा तो भी आप यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके पैसे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पैसा बचेगा तो ही आगे बनेगा। बाकी जो लोग ऊपर से एंट्री बनाएंगे इसकी यहाँ से, और सेकंड एंट्री की 20 डेली के आसपास बनेंगे, तो उनका मिडल पड़ेगा आपका एवरेज 0.056। तो उनकी पहली बुकिंग जो होगी वो होगी अराउंड 200 डेली पे। 20% का प्रॉफिट है यहाँ पर। पार्शियल बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड, अगर ये 200 डेली के ऊपर सस्टेन हो गया तो जो सेकंड पड़ेगा इसका ऑर्डर वो पड़ेगा 0.078, थर्ड पड़ेगा 0.09 के आसपास। तो जो एवरेज एंट्री से अब मैं बताऊँगा आपको, 200 डेली पर 20 से 30% प्रॉफिट बुक करें अपना पार्शियल। सेकंड जो टीपी निकलेगा आपको वो अराउंड 40% का निकलेगा 0.078। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन हो गया तो फिर ये जाएगा 0.09 के आसपास, जो निकलेगा आपका 60%। टॉप 50 प्रोजेक्ट के अंदर 60% का प्रॉफिट स्पॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। जो लेवरेज का यूज़ करना चाहते हैं अपने रिस्क के अनुसार यूज़ करें, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कोई, सिर्फ ट्रेड एडवाइस बता रहा हूँ आपको। बाकी जो लोग नीचे से बाय करेंगे, सपोज 20 डेली पे, या यहाँ पर 3 पार्ट में एंट्री ले सकते हैं आप। पहला आपका 20 डेली, सेकंड आपका जो ग्रीन बॉक्स का ऊपर और नीचे का एरिया, तो आपका मिडल पड़ेगा यहाँ पर। तो जो फर्स्ट टिप निकलेगा आपका वो भी निकलेगा अराउंड 25-27% के आसपास। सेकंड टिप भी आपका 50% के आसपास निकल जाएगा। तो जो लोग नीचे से एंट्री लेंगे वो 2 बार में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। पहला थोड़ा सा पार्शियल बुकिंग रेजिस्टेंस पे कर सकते हैं, सेकंड 200 डेली पर, थर्ड कर सकते हैं आप अपना फर्स्ट टीपी पर। बाकी लेवल के बारे में यही बात है, मेन है इसका यूज़ केस, क्योंकि अगर आप देखेंगे टोकन लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन जो ये हायर लो बनाया है ना इसने, यहाँ पर हायर हाई सॉरी बनाया है, और अगर इसके ऊपर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो हो सकता है टोकन ऊपर चला जाए। बाकी इसके अगर टोकनोमी के बारे में बात करेंगे, टोकनोमी इसके मेरे को काफ़ी सही लग रहे हैं। वो क्यों? मैक्सिमम सप्लाई 23 बिलियन, टोटल सप्लाई 23 बिलियन, सारी सप्लाई इसकी मार्केट में आ चुकी है, तो डिफ्लेक्शन उस हिसाब से टोकन को नहीं पड़ेगा। सबसे मेन खराब टोकन बात की ये रहती है, जिन टोकन की सप्लाई 50% 40% मार्केट में रहती है, बाद में सप्लाई आती है तो वो टोकन को वैसे नीचे की डुबा लाई जाती है। लोग बेचे ना बेचे, मार्केट में सप्लाई आएगी तो वो डेविएशन ऑटोमेटिक देता है। सबसे बढ़िया वॉल्यूम इसका 100% का चल रहा है। एआई का ये टोकन है, साथ ही स्टेकिंग के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी बात मैं आगे करूँगा। होल्डर इनके 15,000 हैं, जबकि पुराना प्रोजेक्ट है। 24,000 ज़्यादा होल्डर ने इसको अपने फेवरेट में रखा हुआ है, मीन्स डिसेंट्रलाइज पे इसको ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। बात करें आप इसको कहाँ से खरीद सकते हैं, तो बाइनेंस पे और कोइनबेस पे टोकन लिस्ट है। मैक्सिमम अगर इन एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है तो दुनिया के हर एक्सचेंज पे टोकन मिल जाएगा आपको। इंडियन एक्सचेंज पे अगर आप देखना चाहें तो वहाँ की बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी टीडीएस का ध्यान रखिएगा। बाकी जो यील्ड है यही इनका मेन यूज़ केस का टोकन के बारे में। प्रोजेक्ट मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है, जिन टोकन का यूज़ केस ही नहीं कि तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं, और जब क्लैरिटी एक्ट आ जाएगा तो ये टोकन जो बिना यूज़ केस के हैं वैसे ही भग जाएंगे, तो उनमें ये हो सकता है रुक जाए टॉप 50 में, इसीलिए चल रहा है ये। इसके अगर यूज़ केस की बात करें, वेट अ सेकंड, ये अपना ही स्टेकिंग इंजन है एक, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल, वेट अ सेकंड,
तो ये क्या काम करता है, ये जितने भी तरह के स्टेबल कॉइन हैं उन सबको आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। सपोज़ मैं कह रहा हूँ अभी बियर मार्केट चल रही है, तो मुझे उन टोकनों को रख के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यील्ड पे लगा लेता हूँ। तो मैंने स्काई पे डाल दिया, 3.6% का एनुअल पर रिटर्न दे रहा है। सपोज़ 6 महीने में अगर मेरे 1.5-2% पैसा बढ़ रहा है, यूएसडीटी बढ़ रहे हैं, तो वो स्टेबल कॉइन भी रह गया, उनके आईएनआर वैल्यू भी बढ़ रही है, साथ में ये भी मेरे को 1.5-2% का रिटर्न दे रहे हैं, तो भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये जनरेट कहाँ से करते हैं। ये उसको ऑटो कंपाउंडिंग करते हैं, जो यूएसडीटी आप देते हैं, ये भी उससे कैसे कमाएँगे जो आपको रिटर्न देंगे। तो ये उसको ऑटो कंपाउंडिंग करते हैं। ऑटो कंपाउंडिंग क्या होता है, जो इनका अपना यील्ड जनरेटिंग स्टेबल कॉइन है, उससे ये ट्रेडिंग करते हैं, उससे प्रॉफिट बना के तो आपको देते हैं। साथ ही सेकंड जो इनका अपना है, जो इनका अपना टोकन है, स्टेक कर सकते हैं उसको आप स्काई को। वो कैसे, करंटली उसका प्राइस ये चल रहा है, जो इसका रिटर्न मिल रहा है आपको उसके अंदर वो 5% का मिल रहा है। और जो बोरोइंग का रिटर्न है, आप यहाँ से स्काई टोकन का बोरो भी कर सकते हैं। मीन्स आपको $1000 का स्काई टोकन चाहिए तो वो 8% आपको लोन के तौर से मिलेगा, इतना इंटरेस्ट आपको देना है साल में। तो वो टोकन आप रख सकते हैं अपने पास। अगर आपके पास स्टेक टोकन है तो आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं उन टोकनों को, स्काई टोकन को स्टेक कर सकते हैं। वो कैसे, सपोज़ आप पे 1000 स्काई टोकन है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको, उस टोकन की वैल्यू बढ़ेगी, वो भी आपका प्रॉफिट। अगर उसकी वैल्यू नहीं भी बढ़ती है तो भी 5.7% का APY ये टोकन आपको अपनी तरफ से दे रहा है। मीन्स दोनों तरफ से फ़ायदा है जी। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर इथेरियम इतना पंप क्यों हुआ था 1300 से 5000, क्योंकि उसका स्टेकिंग आ गया था। 2 फ़ायदे होते हैं, टोकन का भी रेट बढ़ रहा है, साथ में उस पर स्टेकिंग भी मिल रही है, तो डबल फ़ायदा हो गया। सीधी सी बात है, 5.7% का आपको APY दे रहा है। अब इसका ये काम कहाँ करता है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस टोकन है। गवर्नेंस टोकन क्या होता है, इनका अपना प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल को अपग्रेड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सिस्टम रिमेन रेजिडेंट रहे। इसका मतलब गवर्नेंस मॉडल के विपरीत, एक गवर्नेंस क्या होता है जो सब वोटिंग करते हैं, एक गवर्नेंस क्या होता है जो टोकन अपने टीम वालों से या अदर कम्युनिटी वालों से बोरो करवा के या फिर वोट करवाते हैं, उसको कहते हैं बोरो। आप यहाँ से बोरो भी कर सकते हैं, इनका जो $US तक बोरो कर सकते हैं आप अगर। लेकिन जो इनका APY मैंने बताया आपको वो निकल के आ रहा है, और आपका 7 से 8% का APY देना पड़ेगा आपको। बाकी 2 से 3 चीज़ें अच्छी हैं। नॉर्मल अगर USDT हैं, USDT USDC जितने भी तरह के स्टेक कर सकते हैं, इनका टोकन भी आप स्टेक कर सकते हैं। आप पे पैसे नहीं, यहाँ से बोरो भी कर सकते हैं। यूज़ केस काफ़ी अच्छा है प्रोजेक्ट का, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बात करूँगा तो अच्छा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ से एंट्री बनानी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में बताऊँगा। लेवल मैंने आपको बता दिए, कोई भी लेवल जहाँ भी आप एंट्री लेंगे अगर वो ब्रेक होता है तो इससे निकल सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेवरेज अपने हिसाब से चूज़ करें, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी है। बाकी दिन में 2 से 3 वीडियो मैं बना रहा हूँ टोकनों के ऊपर, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि इन टोकनों को बाद में वीडियो देखने का कोई फ़ायदा होता है। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, फटाफट वीडियो देखिए, एंट्री लगाइए अपनी, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट करें अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है या फिर मैं नया किस टोकन वीडियो बनाऊँ उसकी बात करेंगे। मिलते हैं आज अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।